हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत की दूसरी क्लास में सीखेंगे 3 कंसेप्ट या 4 कंसेप्ट। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 3 कंसेप्ट उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों के टाइप करा दिए थे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे जो आज का टॉपिक होगा वो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा मेरे दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट कहेगा कि कोई संख्या, अगर आपसे पूछ ले कि कोई संख्या कितना परसेंट है दूसरी संख्या की, कितना प्रतिशत है किसके, दूसरी संख्या के, अगर ये आपसे पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे उसी बात को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे पूछ लूँ कि ए बी का कितना परसेंट है, मैंने आपसे कहा कि ए बी का कितना परसेंट है, प्रतिशत है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो, आपको ये याद रखना है कि किसको पूछा है, किसका पूछा है। तो आप कहोगे सर बी का कितना परसेंट है, किसका, बी का कितना परसेंट है। तो ऐसे केस में बी हमेशा नीचे रखेंगे और ए हमेशा ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यानी कि अगर हमसे पूछे कि ए किसका कितना परसेंट है, यानी ए बी का कितना परसेंट है, तो ए ऊपर रहेगा बी नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। इसको आप और बेहतर तरीके से जब समझ सकते हो जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कहा 75 का कितना प्रतिशत है, बताइए जरा। मैंने कहा 75 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये नंबर हमारा ए हो गया, कॉमा लगा है, ये नंबर बी हो गया। अब किसको पूछे कितना प्रतिशत हो गया, कहोगे सर 25 को। तो 25 को हमें रखना है ऊपर और 75 को रखना है हमें नीचे और मल्टीप्लाई बाई कितना कर देना है, 100 कर देना है। अब अगर 25 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट काट दोगे, अदरवाइज देखो 25 और 75 दोनों में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 से काटेंगे। 5 पंजे कितना हो गया, 25, और 5 एकम 5 बचा 2 हो गया 25, 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। यानी ऊपर हमारे पास है 5 बटे नीचे हमारे पास है 15 और गुणे कितना है सर, 100 है। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 हो गया और 5 तियां कितना हो गया, 15, यानी ऊपर कट गया, ऊपर कितना आ गया, 100 एकम 100, ये आ गया 100 और नीचे कितना आ गया, 3। अब अगर मैं 100 को 3 से भाग करूंगा तो आप याद रखना 100 बटे 3 का मान हमेशा कितना होगा, तो 33 सही 1/3% कह लो, या फिर आप इसको कह सकते हो 33.33%। ठीक है, जब 100 को 3 से भाग करोगे तो यही निकल कर आने वाला है। तो 33 सही 1/3% कहो या 33.33% कह लो। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसी के ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं और वो आप बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कह दिया आपके सामने, बताइए 72 360 का कितने प्रतिशत है, बताने की कोशिश कीजिए। 72 360 का कितने प्रतिशत है, ये आप बताइए। 72 360 का कितने प्रतिशत है, तो आप कैसे लगाओगे, सर ये नंबर हमारा ए हो गया और ये नंबर हमारा बी हो गया है। तो मैं कहूँगा ए को ऊपर रखेंगे यानी 72 को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे यानी 360 को नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे सर, 100 कर देंगे। देखो यही ना होता है ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100। अब मैं क्या करूँगा, 1 0 से 1 0 हमने यहाँ पर काट दिया है। अब आपको पता है कि 36 दुना कितना होता है, 72। देखो ये जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, पढ़ते रहिए बस कि 36 दुना 72 होता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आप काट सकते थे, 25 तियां 75, 25 एकम 25 और 25 तियां 75। सिंपल यहाँ पर करोगे कि 36 एकम कितना हो गया, 36, 36 दुना कितना हो गया, 72 हो गया। तो ये हो गया 2 गुणे कितना है सर, 10, और 10 दुनी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ क्या इतना आसान आपके पेपर में आएगा। तो मैं कहता हूँ आपको करना क्या है, आपको केवल अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख लेना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो आपके पास प्रीवियस ईयर मटेरियल होगा, उसमें आप मैथ के सेक्शन को देखोगे। जब से पेपर होना शुरू हुआ है आप देखोगे प्रतिशत के ऐसे सवाल हैं जिनके 4-4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो जब आप सीखोगे नहीं तो करेक्ट ऑप्शन नहीं लगा सकते हो। क्या क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? तो ये था हमारी क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा दोस्तों, 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे चीज़ों को सीखेंगे, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, देखो अब मैं बात आपसे करूँगा कि जब आपसे प्रतिशत पूछे, देखो यहाँ मैं बहुत शॉर्ट टिक आपको भी बताऊँगा, तो आप देखते ही ऑप्शन उड़ा दोगे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न समझना जरूरी है। आपको क्या निकालना है, प्रतिशत अब निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना। कैसे प्रतिशत निकालेंगे तो आप ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल से ही मैं समझ लेता हूँ, सीधे सिंपल सी बात। मैंने आपके सामने कहा कि 10 का 20% निकालो, 10 का 20% निकालो, ऐसे सवाल तो आते हैं ना। अब 10 का 20% कैसे निकालोगे, देखो इस सवाल को ध्यान से ज़रा समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा 10, मैंने का को का लिख दिया, 20 को 20 लिखा और प्रतिशत को प्रतिशत लिख दिया। अब आपने गणित में पढ़ा है कि का मतलब क्या होता है, गुणा, तो का के स्थान पर गुणा लगा दिया। 20 है तो 20, और पहली क्लास में जब मैंने आपको बताया था प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना लगाएंगे सर, 100 लगाएंगे। अब देखिए क्या होगा, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, और 2 1 कम कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट को नोट करेंगे। सर पॉइंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, अगर किसी भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या का 10% निकालेंगे, किसी भी संख्या का अगर हम 10% निकालते हैं, 10% निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो मैं क्या करूँगा कि उस संख्या के पीछे से उस संख्या के पीछे से एक अंक पहले, पीछे से एक अंक पहले क्या लगा देंगे सर, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। उस संख्या के पीछे से हम एक अंक पहले दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। आप कहोगे कैसे, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। किसी भी संख्या के कितने परसेंट पूछे, 10%। यहाँ सर कैसे अप्लाई करेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन को यहाँ अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा 685 का 10% ज्ञात करो। अब 685 का 10%, अगर आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो सीधे बता दोगे 68.5 होएगा, लेकिन नहीं आए तो आप लगाना है। कैसे सर, देखो इसको मैं अगर हल करूँगा तो मैंने कहा यार देखो 685 को 685 लिखेंगे, का लिखेंगे और 10 का 10% लिख देंगे। मैंने कहा 685 को 685 लिख लो, का मतलब गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब बट्टे में क्या आ जाएगा, एक चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए जरा, 0 से 0 कट गया, यानी हमारे सामने बचा 685 बटे कितना, 10, यही ना बचा। अब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 और 0 होता है, वो किससे कटता है, 5 से कटता है। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 1 बचा 18 हो गया, 5 तियाँ 15, 3 बचा 35 हो गया, 5 सते 35 और 5 दूनी 10 हो गया। अब 137 बटे 2 आ गया, ये 2 से नहीं कटेगा, तो अपने को करना क्या है यार, भाग कर लेना है ना। 137 को 2 से भाग कर लो, तो आप कहोगे 2 छंग कितना हो गया, 12 हो गया, 1 बचा 17, तो 2 अट्ठे कितना हो गया सर, 16 हो गया, 1 बचा। इससे छोटा हो गया ना तो लगाएंगे दशमलव बढ़ा
उठाएंगे 0 और 2 पंजे 10 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 68.5 आ जाएगा। ये तो वो तरीका हो गया, जिसको नहीं आता है वो सीखेगा, जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा, सीखेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि किसी भी संख्या का अगर हमें 10% निकालना है तो उस संख्या के पीछे से हम क्या करेंगे, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। अब बताओ अगर मैं इस क्वेश्चन को सीधे बस देखते ही सॉल्व कर दूं, हमें कितना परसेंट निकालना है संख्या का, 10%। सर 10% निकालते हैं तो संख्या के पीछे से एक अंक पहले दशमलव लगा देते हैं और वही क्या हो जाता है, आंसर। बताइए आप में जो क्वेश्चन आएंगे उनका टाइमिंग भी तो रहेगा ना पेपर का, तो अगर आप इस तरीके से लगाओगे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर आपने ये तरीका सीख लिया, 10% निकालना है ना, पीछे से एक अंक पहले दशमलव लगा दो, 10% आ गया 68.5। तो ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा सर यहाँ कैसे लगाएंगे, यहाँ तो 20% है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आओ जरा इसमें भी लगा लेते हैं। मैं कहूँगा 20 को। आप बताओ अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 20 रुपए हैं तो क्या इसका मतलब मैं उनको 10 + 10 नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो मैं उसको 10 + 10 भी ना लिख सकता हूँ, वो भी तो मिला के 20 होएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर 10 का सबसे पहले हम 10% अलग निकाल दें तो अब कितना बचा सर, 20 में से 10% तो निकाल लिया सर, 10 बचा और 10 का 10% आगे और निकाल लेंगे। तो 10 का 10% निकालना कितना आसान है, दशमलव एक अंक पहले निकालोगे तो यानी कि 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। फिर 10 का 10% निकालेंगे वो भी कितना होगा, 1 होगा और 1 प्लस कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आई है आपके? इतना हमें बताओ क्या बात समझ आई है कि नहीं आई है? कहोगे जी बिल्कुल आई है। अगर नहीं भी आई है तो टेंशन नहीं लेना है, कई सारे एग्जाम्पल करेंगे। और हाँ, अंत तक बने रहना, कुछ सवाल भी हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी पर 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल को। अब बस आप इतना याद रखिए, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालेंगे तो पीछे से एक अंक पहले क्या लगा देंगे सर, दशमलव लगा देंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने कहा 1720 का 40% निकालो। 1720 का कितना परसेंट निकालना है, 40% निकालना है। अब आपको सिंपल सी बात ये करना है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा। देखो अब आप कहोगे कि एक तरीका क्या है सर, 1720 को 1720 लिखा, का लिखा, 40 को 40% लिख दिया, 1720 को 1720 लिखा। गणित में का मतलब गुणा, ये हो गया 40 और प्रतिशत का मतलब क्या लगा दिया, चिन्ह 100 लगा दिया। अब 1 0 ये 1 0 कट जाएगा, 1 0 ये 1 0 कट जाएगा। अच्छा कभी को ऊपर ऊपर 0 मत काट देना, वो नहीं कटता है। कल को कौन हम ऊपर ऊपर काट देंगे, नहीं ऊपर ऊपर नहीं, नीचे ऊपर ही कटेगा, चाहे वो क्रॉस में हो चाहे ऐसे हो। ठीक है, अब अपने पास बचा क्या दोस्तों, अपने पास बचा 172 और गुणे कितना बचा, 4 बचा। गुणा करा लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 1 कम 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 688 हो जाएगा। ये तरीका मैं देखो, मैं साथ साथ किस लिए बता रहा हूँ, फिर से याद रखना। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपका नंबर आना चाहिए, चाहे आप ऐसे लगाओ या ट्रिक से लगाओ, लेकिन आपका प्रश्न सही होना चाहिए। बस यही एक मेरा इंटेंशन है। अब सर इसको कैसे लगाएंगे, आपने जो ट्रिक बताने का, आओ यार देखते हैं ना। पहले ये बताओ 1720 का हम 10% निकालेंगे कितना आएगा, कहोगे 10%, पीछे से एक अंक पहले 0 लगाएंगे तो 172.0 बनेगा, यानी कि 172 10% हो जाएगा। और हमें निकालना कितने परसेंट है सर, 40%। 10% 10% करके कितनी बार जोड़ो कि आप 40% आ जाए। आप हमसे कहेंगे सर हम 4 बार जोड़ेंगे, 10 10 20 10 30 और 10 40। अगर 1720 का 10% 172 हो गया तो अगला 10% भी 172 होगा, अगला 10% भी 172 होगा और अगला 10% भी 172 होगा। माने 10% 10% 10% 10%,
ओवरऑल 40%। जोड़ लो, 2 4 बार जोड़ोगे 8, 7 चौके 28 के 8, 2 4 और 2 6। क्या बोलो, आंसर नहीं आया? बोलो। इसके और भी तरीके हैं। आप सिंपल क्या करते यार, 172 गुणे 4 करते, लेकिन ये कब आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट बताने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें तो ये आता है ना, हमें आपको सिखाना है तो आपको आना चाहिए। तो आप चाहे ऐसे लगाओ या 10% का खेल कर लो, ऐसे लगाओ, आंसर सेम आएगा। बोलो, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? इतनी बात डन है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा उसको जरा ध्यान से समझेंगे। अभी को ये मत समझ लेना कि इतने इतने सवाल करा के मैं छोड़ दे रहा हूँ। लास्ट में मैंने 8 प्रश्न आपके सामने प्रीवियस ईयर के रखे हैं, जिसमें इन्हीं टाइप के सवाल हैं। ठीक है ना? अभी मैं कराऊंगा। अगला जो आएगा कॉन्सेप्ट वो आएगा प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और क्या आएगा? प्रतिशत कमी आएगा। ठीक है ना? प्रतिशत वृद्धि कह लें या प्रतिशत कमी कह लें। जहाँ पर प्रतिशत आ रहा मैं वहाँ प्रतिशत का चिन्ह बना देना हूँ, आपको प्रतिशत पढ़ना है वहाँ पर। यानी इसको पढ़ोगे, प्रतिशत वृद्धि हो या प्रतिशत कमी हो, हम कैसे सवाल को लगाएंगे। तो ज़रा मेरी बात को समझना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। मैंने कहा यदि एक संख्या को, ठीक है ना दोस्तों, समझना, यदि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% घटाया जाता है, 10% घटाया जाता है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? वृद्धि या कमी होगी, ये सवाल है आपका। सवाल आपके सामने मैं एक बार और रिपीट किए दे रहा हूँ कि यदि एक संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया गया और फिर 10% घटा दिया गया, तो अब जो वो संख्या बची है वो कितने परसेंट की उसमें वृद्धि या कमी हुई है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे? ऐसे सवालों के लगाने के 2 तरीके हैं। ध्यान से मेरी बात समझना दोस्तों। पहला तरीका, आप मानोगे कि माना संख्या कितनी है। अब ऐसे सवालों में कभी भी आप XYZ अल्फा बीटा गामा मत मानना। नहीं, आप वेरिएबल खेलते रहोगे और अगला सवाल लगा जाएगा। आपको करना क्या है, सीधे 100 मान लेना है। माना संख्या कितनी है, 100। ठीक है, 100 बना दिया। अब एक बात को समझो, पहले संख्या को 10% क्या किया गया है दोस्तों, बढ़ाया गया। बढ़ाया मतलब ज़्यादा कर दिया गया है। तो अब इस संख्या का अगर मैं 10% निकालूं तो आप कहोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 एक कम कितना हो गया, 10। यानी जो संख्या थी उसका मैंने 10% निकाला, तो अब वो संख्या कितनी हो जाएगी वृद्धि के बाद वो संख्या 100 और 10 बढ़ गई है, यानी अब वो संख्या कितनी होगी, 110 होगी। क्या बोलो, इतनी बात समझ में आई है? अब वो संख्या कितनी होगी, 110 होगी। अब कह रहा है कि संख्या में 10% घटा देते हैं, 10% कमी कर देते हैं संख्या में। ठीक है, अब रिजल्टेंट संख्या क्या है, 110। इसका 10% निकाल लेंगे तो 110 का 10% 0 0 0 0, 11 एक कम कितना हो गया, 11। यानी अब संख्या को 10% घटा दिया गया। यानी अपने पास संख्या अब कितनी थी, 110, उसमें से इसका 10% यानी कितना, 11 मैंने घटा दिया। तो अब संख्या कितनी बची है, 99 बची है। ये मैंने 2 चीज़ें यहाँ अप्लाई कर दी।
पहले संख्या को 10% बढ़ाया तो संख्या मैंने 100 मानी, 100 का 10% 10 होता है, और बढ़ाने का मतलब जोड़ दिया तो 100 में 10 जोड़ा 10, यानी जब संख्या को बढ़ा चुके तो हमारी संख्या कितनी हो गई 110। अब कह रहा है जो संख्या है उसका 10% घटा दिया गया है, यानी 110 का 10% होगा 11। अब 110 में 11 घटाएंगे तो संख्या कितनी बची है 99। क्या बोलो, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यहां तक क्लियर है? अब कह रहा है बताइए संख्या में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है। देखो अब मैं बात करता हूं आपके सामने, पहले हमारे पास संख्या कितनी थी और अब बाद में संख्या क्या हो गई। कहोगे पहले हमारे पास संख्या कितनी थी 100, हमने 100 ही तो मानी थी, तो पहले संख्या हमारे पास आ गई है 100, और अब रिजल्ट कितना आ गया है सर 99 आ गया। बताओ आपके पास पहले 100 रुपये थे, अब 99 रुपये बचे, आपके पास वृद्धि होगी कि कमी होगी? आप कहोगे वृद्धि तो होना ही नहीं है, क्योंकि 100 से 99 कमी हो गई। मैंने पूछा यार कितनी कमी हो गई, आप कहोगे 100 से 99 1 की कमी हो गई, बस प्रतिशत निकल गया। यानी कितने की कमी हुई है ऊपर लिखेंगे, बटे शुरुआती नंबर पहले का संख्या 100, 1/100 और गुणे कितना हो गया 100। देखो 100 से 100 कट गया तो 1%, और ऑप्शन में देखना 1% वृद्धि भी लिखा होगा और 1% कमी भी लिखा होगा। तो वृद्धि तो हो नहीं सकता क्योंकि 100 से 99 बचे, तो 1% क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, 1% क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं है हमारा जो आप ऐसे बता रहे हो। हमने कहा हाँ हमें पता है, लेकिन कभी कभी ट्रिक फेल हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट दूसरा लगने लगता है, तो हम अपना बेसिक मेथड क्यों भूले। बेसिक मेथड हमारा रामबाण मेथड है, हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन इसको आप केवल 2 ही लाइन में लगा लो, ऐसी कोई ट्रिक है क्या? हमने कहा हाँ जी क्यों नहीं है, आओ जरा देखते हैं। हमने कहा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जरा फटाफट तरीके से, ले लिया होगा। अब इसी संख्या का मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं इसी संख्या को आपको क्या बताता हूँ, ट्रिक से बताता हूँ। तो देखो इसकी ट्रिक क्या होएगी, इसकी ट्रिक क्या होगी सर, ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप लिखो 10%, कितना दिया है सबसे पहले 10%, तो 10% का भिन्न में मान क्या होता है, इससे पहले आपको मैंने सिखा रखा है 1/10 होता है, ठीक है। 10% का मान 1/10 कितना होता है 10 होता है। अब 10 में क्या किया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है। तो पहले तो आप यहाँ लिखो पहले, फिर लिखो आप बाद में। पहले कितना था, हमेशा नीचे वाला पहले होगा, यानी 10। अब 10 में क्या किया आपने, बढ़ाया है, तो 10 में 1 बढ़ा दिया, यानी अब कितना हो गया सर 11 हो गया। अब कितना हो गया 11 हो गया। फिर 10% है, चलो जी 10% का मान 1/10, तो पहले हमारे पास कितना था 10, लेकिन इस बार बढ़ाया नहीं, इस बार क्या किया है घटाया है। तो 10 में अगर 1 घटा दोगे तो बोलो क्या हो जाएगा सर 99। देखो तो वही रिजल्ट आया। अब करना क्या है, सिंपल गुणा करा लो। 10 दहम कितना हो गया 100, और 11 9 कितना हो गया 99। अब कोई चीज़ पहले कितनी थी सर, पहले थी आपकी 100, अब कितनी हो गई 99। तो क्या हुआ कमी कितने की 1 की, और 1 की कमी कहाँ पर होगी, पहले वाले पे ही होगी ना। तो 1/100 गुणे 100 करेंगे, 100 से 100 कट गया, 1% कमी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है। 1% कमी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, फटाफट मन ही मन में सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलो इस पर हम क्या करेंगे, कुछ और भी सवाल कर लेंगे, लेकिन अभी को केवल एक और एग्जाम्पल करेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारे सवाल बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, छोटा सा सवाल कर लेंगे। मैंने सवाल आपके सामने यह लिख दिया कि एक संख्या, मैंने कहा यदि P में पहले
15% की कमी, पहले 15% की कमी, फिर 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो अंततः P में क्या बदलाव होगा, अंततः P में क्या बदलाव होगा, ये आपको बताना है। अब आप देखो PQRST यहाँ पर देख के घबरा गए होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ PI QI LI MI डजंट मैटर, हमसे क्या मतलब है ना, हमको तो ये सवाल लगाना है बस कैसे पहचानेंगे कमी हो रही प्रतिशत और प्रतिशत वृद्धि, या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, सीधा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही लगाएंगे। आइए इस सवाल को लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको क्या दिया गया 15%, तो 15% याद करो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप कहोगे सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, कैसे? 5% की वैल्यू कितनी होती है, याद करो बताया था 1/20, और 5 का कितना गुना 15 है, 3 गुना, तो 1/20 का भी 3 गुना यानी कि 3/20 हो जाएगा। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, यानी 15% का भिन्न में मान कितना होगा 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ लिखा पहले, इधर लिख लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा पहले और बाद में। देखो ये केस किसका है, 15% क्या की हो रही है सर, कमी हो रही है, यानी पहले संख्या कितनी थी 20, अब 20 में 3 की कमी हो गई तो संख्या कितनी बची 17 बची। कमी का मतलब घटा देना ना, 20 रुपए थे, 3 रुपए की टॉफी खाली, कितने रुपए बचे 17 रुपए ना बचे। अब आगे आएंगे सर 20%, तो मैंने लिखा 20% का भिन्न में मान कितना होता है 20/100 यानी 1/5 होता है। तो पहले संख्या कितनी थी 5, अब कमी है कि वृद्धि है, तो ये सर क्या है वृद्धि। वृद्धि के मतलब क्या होगा 1 जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 6 हो गया। बस नेट रिजल्ट क्या आएगा, गुणा कर लो, 20 पंजे कितना हो गया 100 हो गया, और 17 छक्का कितना होता है 102। देखो 6 सते 42, 6 कम 6 4 10, यानी पहले जो हमारे पास संख्या थी वो 100, अब हो गई है 102। तो संख्या में कमी आई कि वृद्धि आई, आप कहोगे वृद्धि, कितने की वृद्धि 2 की, तो 2 की वृद्धि आई है, और वृद्धि कमी किस पे डिसाइड होगी पहले वाले पे, पहले कितना था 100, तो 2/100 और गुणे क्या हो गया 100, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 2% वृद्धि हमारा सही जवाब होगा। यानी इंक्रीजमेंट कितने का आ जाएगा 2% का आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर भी निकल कर आने वाला है। बोलो कि इतनी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हीं पर बेस्ड हम सवाल कर लेंगे जो हमारे पिछले साल के आए हुए प्रश्न हैं। बस चिंता ना करना, 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, और साथ में दोस्तों आपको ये भी बताना है कि क्लास आपको कैसी लग रही। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले ही हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हूँ, लेकिन कंटेंट और पढ़ाने के तरीके में किसी भी टेट के टीचर से कमी आपको नहीं मिलेगी, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलने वाली हैं एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर सवाल ही हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। पहला सवाल कह रहा 900 का 70% निकालो। फटाफट बताना है, 900 का 70% निकालो। अब अगर सीधे आपने बताएंगे तो बताएंगे 10% वाला रूल याद करो, 9 सत्ते 63, आंसर कितना आ जाएगा सर 630 आ जाएगा। लेकिन ये तो तरीका है मेरे बताने का, क्योंकि मैंने लगा रखा, प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप निकाल लो। 900 का लिख दिया, 70 और प्रतिशत लिख दिया। मैंने 900 को 900 लिखा,
के स्थान पर गुणा 70 और प्रतिशत के स्थान पर 2 जीरो लगा दिया। ये 1 जीरो कट गया, ये 1 जीरो कट गया, तो मेरे पास बचा 90 गुणे कितना 7, गुणा करा लो, 9 शते कितना हो गया 63 और जीरो लगा दिया, 9 सत्ते 63, 630 आ गया, जो कि यहाँ पर भी आया हुआ था। लेकिन ये कब पॉसिबल हो सकता है? आपने सिंपल देखा कि अगर मैं 900 का 10% निकाल लूँ कितना होगा 90 होगा। अगर 10% 90 है तो ये कितना है 70%। 10 का कितना गुना 7 गुना, तो 900 का 7 गुना कर दो ना, 9 सत्ते 63, 630 आंसर आ जाएगा। बोलो क्या मजा आ रहा है? पहला सवाल देखते ही उड़ गया। जो भी ऑप्शन में 630 रहा होगा आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। अगला देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से समझते हैं। सवाल कह रहा है 240 का 16 सही 2/3% निकालो। आप कहोगे सर आपने ऐसे एग्जाम्पल नहीं कराए लेकिन क्वेश्चन करा दिए। हमने कहा कोई नहीं यार, लगे हाथ सॉल्व भी कर लेंगे, क्या ही है, आपको फ़र्क पड़ देगा ना, है ना। चलो देखो, मैंने कहा 240 लिखो, का के स्थान पर का लिखो, 16 सही 2/3 के स्थान पर 16 सही 2/3% लिख लेते हैं। 240 का 240 रहेगा, का मतलब गुणा, यहाँ गुणा कराओ, 16 तियाँ 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50/3। या आप सिंपल हमें बताओ, लास्ट क्लास में 16 सही 2/3% का भिन्न में मान बताया था, मैंने कहा था याद रखना। तो इसका मान कितना होता है 1/6 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे जी बिल्कुल। तो इसके स्थान पर अगर मैं 1/6 लिख लूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है? कैसे होता है चलो बता देते हैं। 16 तियाँ 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 50 और /3, और ये 100 नीचे आ जाएगा तो ये नीचे 100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एक कम, 5 दूनी 10 और 1/3 गुणे 2 का मतलब 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 6 से काट ले, 6 एक कम 6, 6 चौके 24, जीरो बचा 40 एक कम 40, यानी आंसर क्या आ जाएगा सर 40 इज द राइट आंसर। 240 का 16 सही 2/3% कितना होगा 40 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में 40 है टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है उसको जरा लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, ये कह रहा, बहुत बढ़िया सवाल है, आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा 0.01 10 का कितना प्रतिशत है? 0.01 10 का कितना प्रतिशत है? आप हमसे बताओ कितना प्रतिशत है, फटाफट तरीके से बताओ। एक सवाल और कराएंगे और 2 सवाल होमवर्क आपको दे देंगे बस, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे 1 2 3 और 4, ये 4 सवाल हो ही जाएंगे। देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ क्या पूछे है कितना प्रतिशत है, निकालना नहीं है, कितना प्रतिशत है वो पूछे। तो यहाँ पर लगेगा A/B गुणे 100, अभी बताया है तो ये कंफ्यूज मत होना। A मतलब छोटी संख्या 0.01 और B का मतलब बड़ी संख्या 10 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, 1 और 2, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यानी ये आ गया, ऊपर बचा 1 और नीचे 1 तो जीरो था ही, इसके साथ 2 जीरो और आ जाएंगे और गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारे काट दो तो बचा कितना 1/10 और 1 को 10 से भाग करोगे तो 0.1% आ जाएगा। यानी जो 0.01% एक है वो 10 का कितना है 0.1% है। कितना है दोस्तों 0.1% है। ठीक है ना, समझ गए हो, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। क्वेश्चन नंबर होगा कौन सा 4 हो जाएगा।
4 नंबर सवाल क्या है, जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 1555 का 20% निकालो। 1555 का 20% निकालना है। अब आप सिंपल भी जवाब दे सकते हो, कैसे? देखो, मैं पहले इसकी ट्रिक से ही लगा देता हूँ, है ना, ट्रिक से ही लगा देता हूँ। आप हमें ये बताओ इसका 10% कितना होगा। 1555 का 10% कितना होगा? तो आप कहोगे 10% के निकालने के लिए पीछे से एक अंक पहले 0 लगा देंगे। हमने कहा ठीक है, लगा दीजिए। अब 10% का कितना परसेंट 20 है, कितने गुना? तो आप कहोगे 10 का 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर लो बस। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 2 पंजे 10 11, 2 एक कम 2 1 3, 0.1 अंक पहले लगा था तो 1 अंक पहले लग जाएगा, यानी 311 हमारा क्या आएगा? सही जवाब आ जाएगा। 311 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? सही जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे हो तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1555 का मतलब गुणा, 20 का मतलब 20 और प्रतिशत का मतलब भाग। काटो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो बचा कितना? 1 5 5 5 बटे नीचे कितना बच गया? 5 बच गया। 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 एक कम 5 एक कम, यानी कितना आएगा? 311 आ जाएगा। कितना आएगा? 311 आएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए और कुछ एक प्रीवियस ईयर सवाल भी मैंने आपको कराया। वैसे सवाल मेरा अभी कराने का कोई इंटेंशन था नहीं, क्योंकि लास्ट में मैं 2 से 3 क्लास में आपको सवाल ही कराने वाला हूं। फिर भी कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि बस यूं ही क्वेश्चन उठा लाएं और करा दिया। नहीं, प्रीवियस ईयर आप देख कर पढ़िए, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, जिससे कि हमारे नंबर कम आते हैं, है ना। तो आपको अपने सिलेबस के लेवल का ही पढ़ना। 1-2 लेवल आप ऊपर पढ़ सकते हो, ज़्यादा कठिन आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, और इजी आएगा अगर अंडर सिलेबस पेपर आ गया तो सारे लोग बढ़िया तरीके से फाइट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। आप अब इस क्लास को अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिए, जिनको आप मानते हैं कि जिनको हाँ सच में आवश्यकता है बहुत ही निचले स्तर से पढ़ाई करने की, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।